पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। श्री विद्यारण्य मुनि जी के द्वारा विरचित पंचदशी के इस षष्ठ प्रकरण, जिसका नाम है चित्रदीप प्रकरण, इस पे हम लोग विचार कर रहे हैं। तो यहाँ पे शंका हुई कल कि जीव से अतिरिक्त कूटस्थ यदि है, कूटस्थ आत्मा, तो उसका बोध क्यों नहीं होता है। तो यहाँ बताया कि जीव के द्वारा वह तिरोहित हो गया है, ढक गया है कूटस्थ चैतन्य। इसी को अन्यत्र भाष्य टीका आदि में अन्योन्याध्यास शब्द से कहा जाता है। तो अध्यास है तो अध्यास का कारण भी बताना पड़ेगा। भ्रांति होती है तो भ्रांति का कारण कुछ न कुछ होता है। उस भ्रांति का कारण क्या है? मूला विद्या, अनादि अविवेक रूपी जो मूला विद्या है, वही भ्रांति का कारण है। तो वो जो पूर्वोक्त तो जो जीव है, अब इसी में बताया कि उस अविद्या की वजह से, अविद्या भी दो प्रकार से व्यवस्थित हुई है, विक्षेप रूप से और आवृत्ति रूप से। आवृत्ति क्या है? न भाति नास्ति कूटस्थ, कूटस्थो नास्ति कूटस्थो न भाति। असत्वापादक आवरण, अभानापादक आवरण, ते जो है यही आवरण है। असत्व का कूटस्थ है ही नहीं, ऐसा आपादन कर रहा है आवरण। आवरण की वजह से कि कूटस्थ है ही नहीं, ऐसा आपत्ति कर रहा है। कूटस्थ है उसका भान भी नहीं हो रहा है, ते आवरण हो गया। यहाँ तक हुआ था 26वें श्लोक तक। ननु अविद्याया तत्कृता वर्णस्य च सद्भावे किम प्रमाण। अविद्या और अविद्या के द्वारा किया गया आवरण, ये दोनों ही है, इसमें क्या प्रमाण है? अविद्या और अविद्या के द्वारा आवरण हुआ है, इन दोनों के सद्भाव में क्या प्रमाण है? इत्याशंक्य लोकानुभव, ऐसी आशंका का उत्थापन करके बता रहे हैं कि लोकानुभव, जो प्राणियों को अनुभव हो रहा है, अनुभव ही प्रमाण है। अनुभव से बढ़कर के क्या प्रमाण है? किसी वस्तु के सद्भाव में उसका अनुभव हो गया, सबसे बड़ा प्रमाण यही है। तो यहाँ पे भी अविद्या और अविद्या में के द्वारा आवरण किया गया, इसमें अनुभव रूपी प्रमाण है। तो इसको लोकानुभव को यहाँ दिखा रहे। क्या है? 27वां श्लोक। अज्ञानी विदुषा पृष्टः कूटस्थं न प्रबुध्यते न भाति नास्ति कूटस्थ इति बुद्ध्वा वदत्यपि। अज्ञानी विदुषा पृष्ठ, किसी विद्वान के द्वारा अज्ञानी पूछा गया। विदुषा अज्ञानी पृष्ठ, पूछा गया जो अज्ञानी है। क्या पूछा? कि भाई तुम कूटस्थ को जानते हो? विद्वान ने अज्ञानी से पूछा, तुम्हें कूटस्थ का ज्ञान हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो बिल्कुल वो व्यक्ति पर पता ही नहीं उसको। तो कूटस्थम न प्रबुध्यते,
वह जो अज्ञानी विद्वान के द्वारा गया पूछा गया अज्ञानी, वह कूटस्थ को नहीं जान पाता। बोले आपको कैसे मालूम पड़ा? बोले बोलता है ना, बताता है, न भाति नास्ति कूटस्थ इति बुद्ध्वा वदत्यपि। पहली बात नहीं जान पाता, नहीं जान पा रहा है तो उसको अनुभव हो रहा है। हमें कैसे मालूम पड़ रहा है? हमें इसलिए मालूम पड़ रहा है कि वो बोल रहा है। क्या बोल रहा है? न भाति नास्ति कूटस्थ, कूटस्थ का मुझे भान भी नहीं हो रहा और कूटस्थ है भी नहीं, नास्ति कूटस्थ इति बुद्ध्वा वदत्यपि, ऐसा जान करके वो बोलता भी है, इसलिए हमें मालूम पड़ रहा है। तो लोकानुभव, प्राणियों का जो मनुष्यों का अनुभव ही प्रमाण हो गया कि विद्या और अविद्या के द्वारा आवरण है, इन दोनों का सद्भाव है। तो इस तरह से ये देखिए, कोई भी वाक व्यवहार होता है वो जान करके व्यक्ति बोलता है। अरे किसी को झूठ भी बोलना है तो भी तो जान करके आप बोलोगे, किसी से बहाना लगाना है तो भी जान करके बोलोगे, और सत्य बोलना है तो बोल जान करके। तो कभी भी कुछ भी आपको बोलना है तो जान करके बोलो, जान करके जो है। इसलिए विद्वानों ने एक उक्ति है, बुद्ध्वा शब्दान प्रयुक्ते, जान करके ही शब्द का प्रयोग करता है। कोई आयुर्वेदाचार्य है, औषधि को जान करके बताएगा इस औषधि को खाओ तो आपका रोग मिट जाए। तो कोई भी शब्द व्यवहार जो व्यक्ति करता है वो जान करके शब्द व्यवहार करता है। तो यहाँ जो अज्ञानी बोल रहा है कि कूटस्थ नहीं है, कूटस्थ का भान नहीं हो रहा है, यानी अनुभव कर रहा है, अनुभव करके बोल रहा है। इसलिए अविद्या है और अविद्या के द्वारा आवरण है, इसके लिए अविद्या होने की वजह से नहीं जान पा रहा है, और आवरण जो है ना भाति नास्ति कूटस्थ ऐसा बोल भी रहा है। इसलिए दोनों बातें आ गई, अविद्या भी आ गई, आवरण भी सिद्ध हो गया। इसलिए ऐसा नहीं कह सकते कि ये दोनों नहीं है, अज्ञान और आवरण नहीं है, ये है सकल सभी का अनुभव है बोल रहा है, ज्ञानी को छोड़ करके बाकी सबका अनुभव। टीका में देखिए, अज्ञानी इति विदुषा कूटस्थम किम जानासी इति पृष्ठो, विद्वान के द्वारा पूछा गया। क्या पूछा गया? कूटस्थम किम जानासी, क्या तुम कूटस्थ को जानते हो? ऐसा पूछा गया। कौन पूछा गया? अज्ञानी। किसके द्वारा पूछा गया? विदुषा, विद्वान के द्वारा। तो वह जो अज्ञानी है, तम न जानामी, अंदर ही अंदर अनुभव कर रहा है, भाई मैं तो नहीं जान रहा हूँ। ऐसी अज्ञानम अनुभूय, ऐसा अंदर ही अज्ञान का अनुभव करके वक्ति बोलता है। अयम अविद्यानुभव, ये जो नहीं जान पा रहा है यही अविद्या का अनुभव है, यही अविद्या का अनुभव हो गया। तो किसी वस्तु को होने में अनुभव प्रमाण है, अनुभव हो रहा है तो वस्तु को मानना ही पड़ेगा। अनुभव नहीं हो रहा है तो वस्तु क्या है, कितना भी आप ढिंढोरा पीटो जोर जोर से बताओ, अनुभव नहीं हो रहा है तो नहीं माना जाएगा। तो न केवलम अज्ञानानुभव में वक्ति, केवल अज्ञान के अनुभव को ही बोलता है कि मैं नहीं जान पा रहा हूं, ऐसी बात नहीं। कूटस्थ को नहीं जान पा रहा हूं तो अज्ञान का ही अनुभव नहीं, अज्ञान के अनुभव को ही नहीं बता रहा है, बल्कि आवरण के भी अनुभव को बता रहा है, बताता है, अनुभव करके बताता है। अपितु, बल्कि जो है, अपितु जो है वह नास्ति न भाति कूटस्थ, कूटस्थो नास्ति कूटस्थो न भाति, कूटस्थ है नहीं, कूटस्थ का भान भी नहीं हो रहा। इति कूटस्था भावा भाने चानुभूय वदति, कूटस्थ के अभाव और अभान, कूटस्थ की सत्ता नहीं है, कूटस्थ का भान भी नहीं हो रहा है, इन दोनों को अनुभव करके बोल रहा है। तब ज्ञान का भी अनुभव करके बोला, और असत्वापादक आवरण और अभानापादक आवरण, इन दोनों का भी अनुभव करके वह अज्ञानी बोलता है। अयम आवरणानुभव, इसी को क्या कहा जाएगा? आवरण का अनुभव। तब ज्ञान का विद्या का अनुभव, न जानामी, कूटस्थ को नहीं, मैं नहीं जानता, विद्या का अनुभव, अनुभव करके बोला।
और नास्ति ना भाति कूटस्थ आवरण का अनुभव करके बोला। तो अविद्या और आवरण दोनों ही है। इसमें क्या प्रमाण हो गया? प्राणियों का अनुभव, लोकों का अनुभव, अज्ञानियों का अनुभव। अतः उभयत्र अनुभव प्रमाणम, इसलिए दोनों जगह अज्ञान के होने में और आवरण के होने में दोनों जगह ही, उभयत्र दोनों जगह अनुभव ही प्रमाण है। इति भाव, अनुभव ही प्रमाण है। इति वही तात्पर्य, ये भाव हो गया। तब यहाँ पे पूर्व पक्षी ये शंका करेगा कि युक्ति से विचार किया जाए तो अनुभव ये तो ठीक नहीं लग रहा है। जैसे कल भी बताया था कि जब आत्मा स्वयं प्रकाश है तो इसमें अज्ञान हो कैसे सकता है? जगह जगह आया है सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, भाई यह सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप, कोई जड़ नहीं है। तो यह तो यदादित्य गतम तेजो जगत भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम, जो आदित्य में है, चंद्रमा में है, सभी जगह जो भी तेज है वो मेरा ही तेज है। तो कैसा तेज होगा वो? ज्ञान रूपी तेज है उसमें, सबसे बड़ा तेज। तो जो ज्ञान प्रकाश वाले में अज्ञान रूपी अंधकार कैसे हो सकता है? तो जब ज्ञान स्वरूप वहाँ ज्ञान रूपी अंधकार कैसे होगा? ये सब जो है कुतर्क करते हैं। तो इसी बात को देखो उठा रहे हैं टीका में, ननु भवन मते आत्मन स्वप्रकाशत्वात्, आपके मत में आत्मा स्वयं प्रकाश है। अत्रायं पुरुष स्वयं ज्योतिर, स्वयं ज्योति ही इत्यादि श्रुतियाँ इस आत्मा को स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश कह रही है। तो जो स्वयं प्रकाश है, जिसके प्रकाशन के लिए, जिसके व्यवहार के लिए किसी अन्य ज्ञान की आवश्यकता नहीं, किसी भी अवस्था में, किसी भी दशा में, अंधेरे कमरे में, कभी भी मैं नहीं हूँ ऐसा कोई नहीं कर सकता। आत्मा को जानने के लिए किसी अन्य प्रकाश की आवश्यकता तो है नहीं। इसी बात को सर्वत्र श्रुतियों में स्वयं ज्योति, स्वयं प्रकाश है, श्रुति स्मृति इत्यादि सब जगह आया है। तो जो स्वयं प्रकाश है उसमें अविद्या कैसे हो सकती है? तस्मिन् अविद्या नोपपद्यते, उस स्वयं प्रकाश आत्मा में अविद्या संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? तेजस तिमिरयोरिव विरुद्ध स्वभावत्वेन, जो ज्ञान है वो तो तेज स्वरूप है, अविद्या तो जैसे तेज है। अच्छा, ये तो दृष्टांत हो गया, तेजस तिमिरयोरिव, जैसे तेज और तिमिर इन दोनों का स्वभाव विरुद्ध है। जहाँ तेज होगा, प्रकाश होगा, वहाँ अंधकार नहीं, जहाँ अंधकार होगा वहाँ प्रकाश नहीं। तो तेजस तिमिरयोरिव, तिमिर यानी अंधकार होता है, तो तेज और तिमिर के समान विरुद्ध स्वभावत्वेन, अज्ञान और ज्ञान तो दोनों विरुद्ध स्वभाव वाले, इसलिए तयो संबंधानुपत्ति, 1 नंबर टिप्पणी में दे दिए। तयो मतलब अविद्या प्रकाशयो, अविद्या और ज्ञान रूपी प्रकाश में संबंध नहीं हो सकता है। जो ज्ञान स्वरूप है उसमें अज्ञान कैसे बन पाएगा? और जब अज्ञान ही नहीं, अविद्या ही नहीं है, तो आवरण कहाँ से होगा? अविद्या के द्वारा आवरण होता है। स्वरूप में कोई जो है चादर से आवरण हो जाएगा, ये सब तो है नहीं, अज्ञान से ही आवरण हो रहा है। इसलिए अविद्या भावे तत्कृतम आवरणम दुर्निरूप्यम स्यात्, अविद्या का अभाव होने पर अविद्या के द्वारा किया गया आवरण का भी निरूपण नहीं किया जा सकता, बताया नहीं जा सकता। और तद अभावे च, आवरण नहीं होगा, हुआ तो क्या हुआ? जब आवरण ही नहीं तो विक्षेप कहाँ से होगा? विक्षेप करने के लिए पहले आवरण होना चाहिए। जैसे सिनेमा के पर्दे पे पहले अंधेरा वहाँ करेंगे तब वहाँ चित्र दिखाया जाएगा। एकदम तीव्र प्रकाश में चित्र आपको नहीं दिखेगा। आवरण पहले होना चाहिए, विक्षेप बाद में होता है। तो स्वरूप, उसका वास्तविक स्वरूप ढक गया तभी जो है विक्षेप विपरीत स्वरूप को जानेगा। वास्तविक स्वरूप को जब जान रहा है, आवरण ही नहीं है, तो विपरीत कैसे जानेगा?
इसलिए कह रहे तद अभावे च तन्मूलक से विक्षेप से असंभव। आवरण ही नहीं तो आवरण मूलक जो विक्षेप होता है वह भी संभव नहीं है। और विक्षेपाभावे च, जब विक्षेप ही नहीं है तो कोई अनर्थ ही नहीं है। ज्ञान निवर्त्यस्य अनर्थस्य अभावात्, जिसकी ज्ञान के द्वारा निवृत्ति होगी, ऐसा कोई अनर्थ संसार, कर्तृत्व, भोक्तृत्व, जन्म मरण, कोई कुछ भी आत्मा में है ही नहीं। जब आत्मा में कोई अनर्थ है ही नहीं तो ज्ञान वैर्थ्यम, ज्ञान ही व्यर्थ हो गया। और तत्प्रतिपादक शास्त्र भी व्यर्थ हो गए। ततः तत्प्रतिपादकम, ततः मतलब ज्ञान वैर्थ्यात्, ज्ञान की व्यर्थता होने से उस ज्ञान का प्रतिपादन करने वाले जो शास्त्र आदि है, मुख्य उपनिषद प्रमाण और उसके अनुकूल अन्य सभी शास्त्र आदि अप्रमाणम, तत्प्रतिपादकम शास्त्रम अप्रमाणम से, प्रमाण से रहित हो गए। तो इसलिए ये सब आपत्ति देखो कितनी आ रही। आत्मा स्वयं प्रकाश है तो अविद्या नहीं हो सकती, अविद्या नहीं होगी तो आवरण नहीं होगा, आवरण नहीं होने से विक्षेप नहीं होगा, विक्षेप नहीं होने से अनर्थ नहीं होगा, अनर्थ नहीं होने से ज्ञान व्यर्थ हो रहा है, ज्ञान व्यर्थ होने से शास्त्र व्यर्थ हो गया, संपूर्ण साधनाएं व्यर्थ हो गई। ये सब शंका देखिए पूर्व पक्षी लाया। इत्याशंक्य, इस तरह से उसकी आशंका का उत्थापन करके कह रहे हैं ये तत्सर्वम पूर्वोक्तानुभव बाधितम, ये सभी के सभी पूर्वोक्त अनुभव से बाधित हो रहे हैं। अनुभव आ रहा है तो तर्क के द्वारा जो है, जैसे समुद्र का जल कोई तर्क करे, समुद्र का जल मीठा है, क्यों? क्योंकि वो जल है। जैसे गंगा का जल, समुद्र जलम मधुरम जलत्वात् गंगा जलवत। तर्क से अगर सिद्ध करना चाहे तो तुरंत उसको उसके हाथ में जल ला के दे दो, भाई पी के देखो, पी के देखेगा तो सारे तर्क व्यर्थ हो जाएंगे, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है कि समुद्र का जल मधुर नहीं बल्कि नमकीन, लवण नमकीन है। समुद्र जलम लवणम न तो मधुरम। प्रत्यक्ष अनुभव हो गया तो सभी तर्क बेकार हो जाते हैं, बाधित हो जाते हैं। अनुमान में भी दोष होता है, बाध दोष। अगर बाध दोष है तो अनुमान के द्वारा साध्य की सिद्धि नहीं हो पाएगी, तर्क के द्वारा किसी वस्तु की सिद्धि नहीं हो पाएगी। तो जब प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है कि आत्मा में अनुभव अविद्या है, क्यों? क्योंकि मैं नहीं जान पा रहा हूँ शुद्ध स्वरूप को, और मुझे तो यही मालूम पड़ रहा है कि शुद्ध आत्मा कूटस्थ है ही नहीं, कूटस्थ का भान नहीं हो रहा है। तो जब अज्ञान का प्रत्यक्ष अनुभव हमें हो रहा है तो तर्क के द्वारा उसका अभाव सिद्ध नहीं हो सकता, क्योंकि प्रत्यक्ष जो अनुभव है श्रेष्ठ प्रमाण है, ज्येष्ठ प्रमाण है। अनुभव से बढ़ करके और क्या अन्य कोई प्रमाण नहीं है। इसलिए तत्सर्वम पूर्वोक्तानुभव बाधितम, ये सब जो आपत्ति है पूर्व में जो अनुभव दिखाए 27वें श्लोक में, उस अनुभव के द्वारा बाधित हो रही है। इत्याह, इसी बात को दिखा रहे हैं। 28वां। हाँ जी बोलिए। तो ये अध्यास वास्तव का विषय ये है कि बस वही बात है। अध्यास जो है थोड़ा उसी संबंधित प्रकरण है। देखिए, स्वप्रकाशे कुतो विद्या तां विना कथमावृत्ति इत्यादि तर्कजालानि स्वानुभूतिर्ग्रसत्यसौ। हाँ बोल दीजिए, क्या बोल रहे थे संसनवाल जी? हाँ जी बोलिए। नहीं, वो प्रमाण मानते हैं, अच्छा प्रमाण देखिए, तत्ववेदक प्रमाण तो शास्त्र को ही माना जाता है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण देखिए ऐसे क्या है कि शास्त्र प्रमाण के लिए भी प्रत्यक्ष की जरूरत है। इसलिए जो शास्त्र प्रमाण है,
वह संसार में पारमार्थिकत्व का निषेध कर रहा है, और जो प्रत्यक्ष प्रमाण है व्यावहारिकत्व की सिद्धि कर रहा है। देखिए, आप कहोगे कि भाई जो है जिस डाल पे आप बैठे हो उसी डाल को काटोगे तो नीचे गिर जाओगे, जिस शाखा पे बैठे उसी को काटने लगे तो नीचे गिरोगे। ऐसे ही प्रत्यक्ष, भाई जब शास्त्र श्रवण करोगे, शास्त्र से भी ज्ञान तो तब होगा जब प्रत्यक्ष प्रमाण से आप श्रवण करोगे, है ना। प्रत्यक्ष प्रमाण से गुरु की सन्निधि में जब श्रवण करोगे, अन्य शरीर आदि की रक्षा भी करोगे, तभी तो जो है ये सब साधना कर पाओगे। तो जिस प्रत्यक्ष के आधार पे शास्त्र खड़ा हो रहा है, शास्त्र श्रवण आदि हम कर पा रहे हैं, उसी को कैसे निषेध करेगा। तो हाँ बताए कि नहीं, शास्त्र भी जो है संसार में पारमार्थिकत्व का निषेध करता है, और प्रत्यक्ष प्रमाण से व्यावहारिक सत्ता को लेकर के व्यवहार हो रहा है। कभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण ये नहीं दिखा पा रहा है कि ये संसार पारमार्थिक है। प्रत्यक्ष कोई दिख रहा है क्या पारमार्थिक है? सब जो है विनाशी वस्तु है, दिख रही है। इसलिए प्रत्यक्ष से जगत में व्यावहारिक सत्ता की सिद्धि होती है, और शास्त्र जो है निषेध करता है पारमार्थिक सत्ता का। पारमार्थिक सत्य तो ब्रह्म ही है, जगत नहीं है। इस तरह से दोनों में कोई जो है विरोध नहीं है। तो प्रत्यक्ष आदि वो प्रमाण है, लेकिन तत्वावेदक प्रमाण शास्त्र है। प्रत्यक्ष प्रमाण में भी दोष हो जाता है। प्रत्यक्ष जो है चंद्रमा कितना छोटा दिख रहा है, लेकिन ज्योतिष शास्त्र कहता है कितना बड़ा है, वैज्ञानिक भी कहते हैं कितना बड़ा, बहुत बड़ा है वो, इतना छोटा थोड़ी कितनी ही बड़ा है। तो इस तरह से तब यहाँ देखिए, हाँ मल मतलब वही जो काम क्रोध ये सब है ना अंतःकरण में, उसी को मल कहते हैं। काम क्रोध आदि जो अंतःकरण के दोष है वो मल में आ जाते हैं। हाँ चलिए, आप यहाँ और एक प्रश्न कर सकते हैं? बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए, भाई नहीं। और यहाँ पे जिसको कूटस्थ बताया जा रहा है, हाँ उसी को साक्षी कहते हैं। हाँ वो साक्षी कहते हैं, वो कूटस्थ का अर्थ दिखा दिए है, वही साक्षी है। कूटस्थ का अर्थ बताए ना, दोनों शरीरों से का कि अध्यास का जो अधिष्ठान है, और दोनों शरीरों का जो है उससे अवच्छिन्न चेतन है, कूट के समान निर्विकार है, इसलिए कूटस्थ। देखो चैतन एक ही है, चैतन एक ही, अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग उसका नाम पड़ जाता है। साक्षी तब कहा जाए कोई साक्ष्य को लेकर के साक्षी कहा जाता है। लोक में कोई घटना है, उसको देखने वाले को साक्षी कहते हैं। मतलब वो घटना में मिला जुला नहीं, बल्कि केवल साइड में खड़े होकर देख रहा है, तो बोले साक्षी है, ये गवाह है, आई विटनेस, साक्षी है, गवाह है। तो मतलब देखिए वो व्यक्ति अलग है, लेकिन उसी घटना को देखा तो उसको साक्षी कहा। इसी प्रकार चैतन अब सभी का प्रकाशन करने से जो है सब उसके साक्ष्य बन रहे, दृश्य बन रहे, इसलिए साक्षी हो गया। और निर्विकार जो है कूटस्थ है, दोनों शरीरों का अधिष्ठान होने से कूटस्थ कहते हैं। चैतन एक ही, अलग अलग अपेक्षा से अलग अलग नाम पड़ता है। चलिए देखिए आगे। तो ये जो है श्लोक का अन्वय देख लीजिए। असौ अनुभूतिर, असौ स्वानुभूतिर, स्वप्रकाशे कुतो विद्या ताम बिना कथमावृत्ति इत्यादि तर्क जालानी असौ स्वानुभूतिर ग्रसति। है ना, वो जो हमारी स्वानुभूति हो रही है अज्ञान विषय का, आवरण विषय, कि कूटस्थ को मैं नहीं जान पा रहा हूँ, कूटस्थ है नहीं, कूटस्थ का भान भी नहीं हो रहा है, जो प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। तो जब प्रत्यक्ष अनुभव से तर्क जो है उसके सामने टिकता नहीं है कि कैसे जो है स्वयं प्रकाश में अज्ञान होगा। तो स्वयं प्रकाश से कुतो विद्या, स्वयं प्रकाश में कैसे विद्या होगी, अविद्या होगी। जैसे कोई व्यक्ति बोले गर्मी के सीजन में कैसे बरसात होगा, अरे बरसात हो रहा है सामने, तो कैसे ऐसा कैसे कह सकते हो गर्मी में कैसे बरसात होगा। जब सामने प्रत्यक्ष वर्षा हो रही है तो आप ये नहीं कह सकते गर्मी में कैसे बरसात होगा, है ना। ये जो है जब प्रत्यक्ष चीज दिख रही है तो वहां तर्क से नहीं कह सकते।
तो इसलिए स्वप्रकाश में कहाँ से अविद्या आएगी और अविद्या के बिना आवरण कैसे आएगा? ये सब जो तर्क जाल है, इन सभी तर्क जाल को, समुदाय को, हमारा जो अनुभव उसको ग्रसित कर लेगा कि नहीं नहीं वो तर्क ठीक नहीं है। क्योंकि जब अनुभव हो रहा है कि अज्ञान मैं नहीं जान पा रहा हूँ, तो अज्ञान कैसे संभव है? जैसे लोग कहते हैं भाई रस्सी में सर्प कहाँ से आया? वो तो रस्सी है, सर्प कहाँ से आ जाएगा? भाई सर्प नहीं आएगा, ठीक है, हम मानते हैं, लेकिन दिख रहा है ना, अज्ञान दशा में, भ्रांति दशा में वो दिख रहा है, इसलिए अध्यास उसको मानना पड़ता है। अज्ञान उसको मतलब आपने अधिष्ठान को नहीं जाना तो विपरीत भ्रांति हो रही है, विपर्य हो रहा है। इसलिए जो हमारा अनुभव अज्ञान विषयक अनुभव है और आवरण विषयक अनुभव है, ये अनुभव ये सभी तर्क जाल को काट देगा। ये जो है कैसे अज्ञान होगा, वो काट देगा, क्योंकि प्रत्यक्ष अनुभव हो रहा है। प्रत्यक्ष जैसे पीठ में दर्द हो तो कोई कहे नहीं नहीं आप तो एकदम अच्छे दिख रहे हो। भाई हम अच्छे दिख रहे हैं, लेकिन मुझे तो अनुभव हो रहा है ना मेरी पीठ में दर्द है, तो इसलिए अनुभव आपके तर्क जाल को काट देगा। इसलिए अनुभव से सिद्ध हो रहा है अज्ञान और आवरण विक्षेप। टीका में देख लीजिए, स्वप्रकाश इति न ही दृष्टे अनुपपन्नम नाम, ये न्याय है, युक्ति। दृष्टि मतलब प्रत्यक्ष सिद्धे वस्तुनि, अनुपपत्तिर न, प्रत्यक्ष सिद्ध वस्तु में एक युक्ति से ठीक नहीं है, ये नहीं होता है। प्रत्यक्ष दिख रहा है तो ये युक्ति से कहो ऐसा नहीं होगा, वो युक्ति से सिद्ध नहीं होता है। देखो इसको 1 नंबर टिप्पणी में दे दी, अनुभव सिद्धे, अनुभव सिद्ध वस्तु में युक्त्या अनुपपद्यमानता, युक्ति के द्वारा यह हो नहीं सकता, हो नहीं सकता, ऐसा नहीं होता है। जब अनुभव में आ रहा है तो युक्ति वहाँ का, युक्ति अपने आप बाधित हो जाएगा अनुभव के द्वारा। इति न्यायात इति भाव, इस न्याय से, इस युक्ति से जो हमारा अनुभव है सभी तर्क जाल को काट देगा। इसलिए तर्क जाल से, तर्क से आप कहोगे कि अविद्या नहीं हो सकती है, आवरण नहीं हो सकता, विक्षेप नहीं हो सकता, वो सिद्ध नहीं होगा, क्योंकि हमें अनुभव में आ रहा है। आगे देखिए, ननु अनुभवस्य उक्त तर्क विरोधेन आभासत्वात्, बोले तर्क के साथ जो है जब हम युक्ति से सिद्ध नहीं हो पा रहा है, युक्ति को भी तो लेते हैं, विद्वान लोग आचरण करते हैं, इसलिए युक्ति का आता है कि एक श्लोक आता है, युक्ति युक्तम उपादेयम वचनाद बालकादपि अन्य तृणमिव त्याज्यम अभ्युक्तम पद्म जन्मना। अगर छोटा बच्चा भी युक्ति संगत बात बोले उसको ग्रहण कर लेना चाहिए, और ब्रह्मा जी भी अगर युक्ति रहित बात को बोले उसको तिनके के समान छोड़ देना चाहिए। जैसे उदाहरण आता है ना, कोई एक बहुत बड़े आदमी थे, वो गौशाला खोल रहे थे, तो गौशाला में गाय को निकलने के लिए दरवाज़ा बनाना है, तो उन्होंने जो मिस्त्री है उसको बताया भाई गाय के लिए दरवाज़ा बनाओ, और बछड़ा कहाँ से निकलेगा, बछड़े के लिए साइड में एक छोटा सा दरवाज़ा बना दो। वो जो है बता रहे हैं, तो उनका नौकर बोला, प्रभु गाय जिस दरवाजे से निकले क्या बछड़ा उससे नहीं निकल सकता? गाय तो बड़ी होती, बछड़ा तो छोटा होता है। तो उस बड़े दरवाजे से जब गाय निकल रही है तो बछड़े को निकालने के लिए अलग से दरवाज़ा बनाने की क्या आवश्यकता है? तो बात तुरंत उस व्यक्ति को जची, यहाँ ठीक कर रहा है कि बड़े दरवाजे से गाय निकल जाएगी तो छोटा तो निकल ही जाएगा, ये तो युक्ति संगत बात है, अलग से दरवाज़ा क्यों बनाए? तो ऐसे जो युक्ति संगत बात होनी चाहिए, तो युक्ति से यहाँ विरोध आ रहा है, तो प्रत्यक्ष जो हमें मालूम पड़ रहा है वह प्रत्यक्ष नहीं बल्कि प्रत्यक्षाभास। जैसे किसी के आँख में दोष है और 2 चंद्रमा दिख रहा है, तो प्रत्यक्ष तो दिख रहा है, लेकिन युक्ति से कहोगे कि नहीं 2 चंद्रमा तो नहीं हो सकता है, चंद्रमा तो एक ही है। इसलिए वो जो प्रत्यक्ष दिख रहा है, 2 चंद्रमा दिख रहा है, युक्ति के द्वारा बाधित हो जाएगा।
युक्ति से जो है बाध हो जाएगा, नहीं ऐसा हो नहीं सकता है, वही कैसे दो, जब तक दो एक ही था, दो कहाँ से आ जाएगा। तो प्रत्यक्षाभास इसको कहते हैं। युक्ति से बाधित हो रहा है, प्रबल युक्ति से भी समझ लेना, ये सब आगे स्पष्ट करेंगे। प्रबल युक्ति से अगर बाधित हो रहा है अनुभव, तो अनुभव नहीं करके अनुभवाभास कहा जाता है। अनुभव जैसा लग रहा है लेकिन अनुभव है नहीं, यही बात बता रहे। ननु अनुभवस्य उक्त तर्क विरोधेन आभासत्वात्, ये जो अनुभव है तर्क के साथ जब विरोध हो रहा है तो अनुभव नहीं होकर के अनुभव आभास हो गया, मिथ्या अनुभव हो गया। इसलिए अज्ञान और आवरण विक्षेप इत्यादि को नहीं मानना चाहिए। इसलिए न तेन तत्व निश्चय, इस अनुभव के द्वारा तत्व का निश्चय तो नहीं हो पाएगा कि अज्ञान आदि की सिद्धि नहीं हो पाएगी। इत्याशंक्य, ऐसी आशंका का उत्थापन करके कह रहे नहीं, अनुभव प्रामाण्यानुभ्युपगमे केवल तर्कस्य अनिश्चायकत्वस्य स्वेनैव अभ्युपगतत्वात्। अनुभव को प्रमाण नहीं मानोगे तो केवल तर्क तो निश्चय नहीं, केवल तर्क ही तर्क करते जाओ। बोले इसके बाद 50 साल बाद सूर्यास्त हो जाएगा, फिर कैसे चलेगा, फिर दूसरा आ जाएगा, फिर वो ये चले, तीसरा आ जाएगा, ऐसे तर्क से ही केवल बोलते चले जाओ, कुछ भी उटपटांग जो है तर्क। तो केवल तर्क से अर्थ का निश्चय नहीं होता। अनुभव को अगर प्रमाण नहीं मानोगे तो केवल तर्क से निश्चय नहीं, इसलिए उसको कहते हैं शुष्क तर्क। भगवान भाष्यकार ने भी कहा है कि भाई ये शास्त्र प्रमाण के अनुकूल तर्क कीजिए, इसलिए केवल तर्क से निश्चय नहीं कर पाएगा। ब्रह्मसूत्र में इसका निराकरण किया गया है। तर्का प्रतिष्ठानादन्यथानुमेयम इति चेत एवं अपि अविमोक्ष प्रसंग। तर्क की प्रतिष्ठा नहीं होने से, तर्क की तो प्रतिष्ठित नहीं है, तर्क से सिद्ध नहीं, बोले नहीं, पूर्व पक्षी कहेंगे नहीं हम अच्छा तर्क कर, दूसरा तर्क करेंगे और सत तर्क, अच्छा तर्क करेंगे। बोले नहीं, उस जो है वह तर्क भी, उसके ऊपर भी कौन सत तर्क है कौन असत तर्क है, ऐसे निर्णय कैसे होगा। अगर कुछ अनुभव आदि नहीं हो रहा है तो सत तर्क कौन है, असत तर्क कौन है, क्या निर्णय होगा। आप तर्क करोगे, आपसे बढ़ के तर्क करने वाला दूसरा होगा। जैसे एक झूठ बोलने वाला, उससे बढ़ कर के कोई दूसरा और झूठ बोलने वाला हो तो पहले वाले को हरा देगा, और उससे बढ़ कर के तीसरा झूठ बोलने वाला अधिक हो जाए, उसको हरा देगा। तो इसलिए तर्क से केवल तत्व का निश्चय नहीं होता है। केवल तर्क से अनिश्चायकत्व से स्वेनैव अभ्युपगतत्व। स्वयं आप मानते हो कि नैयायिक लोग भी मानते हैं कि तर्क जो है वह प्रमाण में नहीं, यथार्थ ज्ञान में उसको नहीं कहते हैं। तर्क को तो विपरीत में, भ्रांति विपरीत में लेते हैं ना। अयथार्थ ज्ञान को 3 प्रकार बताए हैं नैयायिक लोग, संशय, विपर्यय, तर्क भेदा। तो इसलिए तर्क जो है यथार्थ ज्ञान में नहीं आता है। यही कह रहे केवल तर्क से अनिश्चायकत्व से स्वेनैव अभ्युपगतत्वात्। जो केवल तर्क है निश्चायक नहीं होता है, यह बात आप स्वयं मानते हैं। इसलिए न तार्किकस्य तत्व निश्चय क्वापि स्यात्। तार्किक को तत्व का निश्चय केवल युक्ति के आधार पर कहीं पे भी नहीं होगा। इत्याह, इसी बात को श्लोक नंबर 29वें में 29 इसमें बता रहे हैं, देख लीजिए। स्वानुभूता व विश्वासे तर्कस्याप्यनवस्थिते कथं वा तार्किकं मन्यसे तत्वनिश्चयमाप्नुयात्। स्वानुभूता व विश्वासे, अनुभव हो रहा है कि अज्ञान है, आवरण है, विक्षेप है। अगर अपनी अनुभूति पर भी विश्वास नहीं करोगे तो तर्क से तो तर्कस्यापि अनवस्थित है, तर्क की अवस्थिति तो होती नहीं। एक तर्क के ऊपर दूसरा तर्क, दूसरे के ऊपर तीसरा तर्क,
तर्क कभी जो है अवस्थित नहीं हो सकता, स्थिर नहीं हो सकता। इसलिए तार्किकम मन्यः कथम तत्व निश्चयम् आप्नुयात्। वो जो अपने आप को बहुत बड़ा तार्किक मानता है, तार्किक तो नहीं है, सही तर्क नहीं आता, तार्किक नहीं, लेकिन अपने आप को बहुत बड़ा तार्किक मानता है। ऐसा जो अपने आप को तार्किक मानने वाला कैसे तत्व का निश्चय प्राप्त कर पाएगा? अगर अपनी अनुभूति पे विश्वास नहीं करोगे, केवल तर्क तो प्रतिष्ठित होता नहीं है। एक से बढ़कर एक तर्क होगा, तो फिर तत्व का निश्चय कैसे होगा? इसलिए केवल तर्क से आप ऐसा नहीं कह सकते कि वो अज्ञान नहीं, आवरण नहीं, विक्षेप नहीं। देखो ये बता रहे स्वानुभूता इति। आगे ननु अनुभव तत्व निश्चय का एवं। फिर वो अब थोड़ा देखो झुक रहा है। ठीक है, मानता हूं कि अनुभव तत्व का निश्चय कराने वाला है, तथापि अनुभूयमानस्य अर्थस्य संभावितत्व ज्ञानाय तर्को अभ्युपेतव्य। अनुभव तत्व का निश्चयक है, फिर भी अनुभूयमान जो अर्थ है उसमें संभावितत्व ज्ञान के लिए क्या संभव है, इस निश्चय के लिए देखो दे दिए 3 नंबर टिप्पणी में कि वो निश्चयत्व ज्ञान है। 2 नंबर टिप्पणी में पहले दे चुके थे तर्कस्य अनिश्चयकत्वस्य, केवल तर्क, उसमें दिए थे 2 नंबर है पूर्व तर्काद उत्तरोत्तर को बलवान। पूर्व तर्क से उत्तर तर्क ज्यादा बलवान। अतएव तर्कस्यापि अनवस्थिति, तर्क भी कभी अवस्थित नहीं होगा, स्थिर नहीं होगा, इति आशय। और यहाँ दे रहे तो अगर अनुभव तत्व का निश्चयक तो है, फिर भी अनुभूयमान जो अर्थ है वो उसमें संभावितत्व के ज्ञान के 3 नंबर टिप्पणी में संभावितत्व मतलब निश्चयत्व ज्ञान है, उसमें निश्चयत्व के ज्ञान के लिए क्या जो है ठीक है, उस ज्ञान के लिए तर्क की अपेक्षा होती है। तर्को अभ्युपेतव्य इत्याशंका मनुद्य। तो अनुभूयमान को दृढ़ करने के लिए तर्क की आवश्यकता होती है। जैसे यहाँ पे भी देखिए श्रवण के बाद मनन की क्या आवश्यकता है? मनन जो है शास्त्रानुकूल युक्तियों के द्वारा आप मनन करोगे तो प्रमेय विषयक संशय आपको दूर हो जाएगा। तो जो निश्चय करने के लिए तर्क की भी आवश्यकता होती है, यही बात वो कह रहा है। संभावितत्व अनुभूयमान से अर्थ से संभावितत्व ज्ञान है, तर्को अभ्युपेतव्य, तर्क भी मानना चाहिए। इत्याशंका मनुद्य, इस तरह से पूर्व पक्षी की आशंका का अनुवाद करके सिद्धांती कह रहा है तर्हि अनुभवानुसारेण एव तर्को वर्णनीय। तब तो अनुभव के अनुसार तर्क का वर्णन करना चाहिए। जैसा आपको अनुभव हो रहा है उसके अनुकूल तर्क कीजिए, न तद विरोधेन, उसके विरोध अनुभव विरोध से तर्क विरोध के द्वारा तर्क मत करिए, अनुभव का विरोध के विरुद्ध तर्क मत करिए, बल्कि अनुभव के अनुकूल तर्क करिए। जैसा अनुभव हो रहा है वैसा तर्क कीजिए। इसी बात को श्लोक नंबर 30 में देखिए दे रहे हैं। बुद्ध्यारोहाय तर्कश्चे दपेक्षेत तथा सती स्वानुभूत्यनुसारेण तर्क्यतां मा कुतर्क्यताम्। बुद्ध्यारोहाय तर्कश्चेद अपेक्षेत। यदि आप कह रहे हो कि बुद्धि में तत्व को आरूढ़ करने के, जो हमें अनुभव हो रहा है उस अनुभव को बुद्धि में दृढ़ करने के लिए तर्क की अपेक्षा होती है। हाँ, देखिए तो बुद्धि में जो प्रत्यक्ष अनुभूत अर्थ है वो हमारी बुद्धि में आरूढ़ हो जाए, दृढ़ हो जाए, उसको दृढ़ करने के लिए तर्कश्चेद अपेक्षित। यदि आप कहोगे कि तर्क की अपेक्षा है, तथा सती, तब तो ऐसा होने पर तो कैसा तर्क करो? स्वानुभूत्यनुसारेण तर्क्यताम्,
जैसा आपको अनुभव हो रहा है उस अनुभव के अनुसार आप तर्क कीजिए। माँ कुतर्कताम, कुतर्क मत करो, विपरीत तर्क मत करो, उटपटांग कुछ भी तर्क मत करिए, विरुद्ध जो अनुभव के विरुद्ध तर्क मत करिए। जैसा अनुभव में आ रहा है उसको ही ऐसा ही तर्क कीजिए। इसलिए भगवान भाष्यकार ने जो साधन पंचक में एक श्लोक आता है, तीसरा श्लोक, वाक्यार्थश्च विचार्यताम श्रुतिशिरः पक्षः समाश्रीयताम दुस्तर्का सुविरम्यताम श्रुतिमतस्तर्कोनुसंधीयताम ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम हर हर गर्वं परित्यज्यताम देहे हंमतिरुज्यतां बुधजनैर्वादः परित्यज्यताम। वाक्यार्थश्च विचार्यताम, वाक्यार्थ मतलब महावाक्यों के अर्थ का सदा विचार करो। श्रुतिशिरः पक्ष समाश्रीयताम, श्रुतिशिर वेदांत, वेदांत पक्ष का अवलंबन लेना चाहिए। और दुस्तर्का सुविरम्यताम, जो दुस्तर्क है, विपरीत तर्क, शास्त्र के विरुद्ध तर्क है, उससे हटिए। भेद की सिद्धि करने में अथवा कर्तृत्व भोक्तृत्व आत्मा में है, इसकी सिद्धि करने में तर्क मत लगाओ, बल्कि अद्वितीय आत्मा के अनुकूल तर्क कीजिए, उसकी सिद्धि के अनुकूल तर्क कीजिए। इसलिए श्रुति मतस तर्कोनुसंधीयताम, श्रुति सम्मत तर्क, श्रुति के अनुकूल तर्क का अनुसंधान विचार करिए। और ब्रह्मास्मीति विभाव्यताम हर हर, प्रतिदिन जो है नित्य प्रतिदिन मैं ब्रह्म रूप हूँ ऐसा विचार करें, भावना करें और गर्व को छोड़े। देहे हंमतिरुज्यताम बुधजनैर्वादः परित्यज्यताम, देह में शरीर में हम बुद्धि को छोड़ दे और विद्वानों के साथ वाद परिवाद को भी परित्याग कर दे। तो उन्होंने बताया दुस्तर्का सुविरम्यताम श्रुतिमतस् तर्कोनुसंधीयताम, दुस्तर्क से अनुभव के विपरीत जो तर्क है उससे हटिए। और श्रुतिमतस् तर्कोनुसंधीयताम, शास्त्र सम्मत तर्क करिए, श्रुति के अनुकूल तर्क करिए। इसलिए अगर बुद्धि में तत्व को दृढ़ करने के लिए तर्क की युक्ति की अपेक्षा है तो ऐसा होने पर अपने अनुभव के अनुसार तर्क करिए, कुतर्क मत करिए, काटने वाला तर्क मत करिए, शास्त्र को सिद्धांत को भंग करने वाला तर्क मत करिए। इस तरह से बताए, आगे का विचार हम लोग कल करेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणा